हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग वाला यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने देखा था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हम उनको कैसे यूज़ करते हैं, कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं ना। आज हम देखेंगे कि इफ़ एल्स कंडीशन क्या होती है ना, कंडीशन कैसे अप्लाई करते हैं, इफ़ एल्स कंडीशन लिखते कैसे हैं, सिंटेक्स क्या होते हैं ना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नई फाइल बना लेते हैं 09.py, है ना। अब क्या करेंगे, हम आज क्या पढ़ेंगे, इफ़ एल्स कंडीशन ना। इफ़ एल्स कंडीशन, इफ़ एल्स कंडीशन क्या होती है ये देखते हैं ना। अगर मेरे को कुछ अपनी काम करवाना होगा, जैसे मैं लेट सपोज हम ले लेते हैं x इजिकल टू 10। मैं कंडीशन बनाना चाहता हूँ कि अगर x 15 से बड़ा है तब तो मेरा ये काम होगा, और अगर x 15 से छोटा है तब मेरा दूसरा काम होगा। तो हम उस चीज़ को कैसे लिखेंगे, इफ़ एल्स कंडीशन की मदद से, है ना। देखो मैं क्या कंडीशन लगा रहा हूँ, अब इसका सिंटेक्स देखना कैसे लिखते हैं। इफ़ x ग्रेटर देन 15, मैंने सिंपल लिखा है ना कि अगर x ग्रेटर देन 15 है तो क्या होगा। मैं सिंपली कुछ प्रिंट करवा लेता हूँ, यस इट इज़ ट्रू। मैंने एक इफ़ कंडीशन लिखी कि अगर x 15 से बड़ा है तो मेरा यस इट इज़ ट्रू करके प्रिंट हो जाए। वरना वरना क्या होता है, एल्स। एल्स प्रिंट, क्या प्रिंट करवा दें, नो इट्स रॉन्ग। ठीक है, मैंने सिंपल प्रिंट करवा दिया। इधर एक और वो लगा देते हैं। अब देखो इसमें दिक्कत आ रही है तो मैं क्या करता हूँ, बैक स्लैश यूज़ कर लेता हूँ, है ना। ये हमने सीखा था बैक स्लैश यूज़ करना। तो देखो अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो क्या प्रिंट होगा, ये देखते हैं। पाइथन 09.py एंटर करता हूँ तो ये देखो नो इट्स रॉन्ग। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 10 है ना। x की वैल्यू 10 है तो पहली कंडीशन रन होगी। क्या x की वैल्यू 15 है, नहीं, या 15 से बड़ी है, नहीं। तो ये कंडीशन क्या होगी, स्किप हो जाएगी। और फिर बची क्या दूसरी कंडीशन, एल्स वाली, कि देखो अगर हमारी जो हम जो चाहते हैं वो नहीं हुआ तो दूसरा काम तो होगा ही। समझ रहे हो, अगर आपके पास दो रास्ते हैं, अगर पहले में नहीं गए तो दूसरे पे तो जाना ही पड़ेगा। वो इस चीज़ है इधर, है ना, कि अगर आपका इफ़ कंडीशन रन नहीं हुई तो एल्स कंडीशन तो रन हमेशा होगी ही होगी, है ना। अगर इफ़ कंडीशन रन हो जाती तो एल्स स्किप हो जाएगी, है ना। और कोई एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एज इज इक्वल टू 20, है ना, मैंने सिंपल ले लिया। मैं कंडीशन बनाता हूँ कि इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर सिंपल बनाते हैं, इफ़ एक्स इज़ लेस देन 18, है ना। मैंने सिंपल एक कंडीशन बनाई, एक्स नहीं एज, है ना। एज, एज नाम का वेरिएबल है। इफ़ एज इज़ लेस देन 18 देन हम प्रिंट करवा देंगे कैन नॉट टेक अल्कोहल, यानी वो पी नहीं सकता, अल्कोहल नहीं ले सकता। हम दूसरी कंडीशन डालते हैं एल्स में। एल्स में क्या कंडीशन हो जाएगी, एल्स में कुछ लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो अगर 18 से छोटा नहीं होगा तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, 18 से बड़ा या 18 के बराबर, है ना। तो एल्स के अंदर अपने आप कंडीशन आ जाती है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो एल्स में क्या करा देते हैं, प्रिंट यस इट्स लीगल, है ना। सिंपल कुछ भी लिखवा दो, इट्स लीगल। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखो क्या आ रहा है, यस इट्स लीगल। क्यों, क्योंकि ये 18 से बड़ा है ना, एज की वैल्यू 18 से बड़ी है। तो हमारी इफ़ कंडीशन रन हुई नहीं, तो हमारी कौन सी कंडीशन रन हो जाएगी, एल्स कंडीशन। ये होती है सिंपल इफ़ एल्स कंडीशन। अब मान लो अगर मेरे को दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस लिखनी होगी तो कैसे लिखेंगे, तो हम वो भी कवर कर लेते हैं ना। तो मान लो जैसे मैं कर लेता हूँ, लेट सपोज एज 26 ले लेते हैं। मैं क्या करता हूँ कि इफ़ एज लेस देन 16 है, ही कैन नॉट गेट लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस बोल देते हैं,
है ना। अब मैं क्या बोलता हूँ कि इफ़ एज इज बिट ग्रेटर देन इक्वल टू 16 एंड एज इज लेस देन इक्वल टू 18 देन। अब मैंने इस लाइन का क्या बोला है ये अभी हम समझाऊंगा। प्रिंट ही कैन गेट टेम्परेरी लाइसेंस, है ना। मैंने सिंपल से एक चीज़ बना ली और आखिरी में क्या हो जाएगी, एल्स कंडीशन क्या बन जाएगी, इधर इफ़ नहीं आएगी, इधर अगर मैं दूसरी कंडीशन बना रहा तो एलिफ यूज़ होता है ना। ये नई चीज़ है कि एलिफ यूज़ हो जाएगा। अगर दो से ज़्यादा कंडीशन है तो पहले इफ़ फिर एलिफ, अगर और भी कंडीशन है तो एलिफ 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 ऐसे यूज़ होता रहेगा। और आखिरी में क्या आता है, एल्स। एल्स में क्या हो जाएगा, एल्स में हम कर लेंगे प्रिंट ही कैन गेट परमानेंट, या फिर हम सिंपल लाइसेंस लिख देते हैं, है ना। मैंने 3 कंडीशन बनाई कि अगर एज हमारी 16 से नीचे है तो क्या उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा, परमिट नहीं है। अगर एज 16 या 16 से बड़ी हो और 18 या 18 से छोटी हो, है ना। मैंने सिंपल क्या लिखा है, एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 16, यानी या तो 16 के बराबर या 16 से बड़ी हो, और दूसरी या तो एज लेस देन इक्वल टू 16, या तो 18 से बराबर या 18 से छोटी हो, यानी 16 से 18 के बीच में होगी, तब क्या होगा, इसको टेम्परेरी लाइसेंस मिलेगा। अब मैंने देखो एक एंड ऑपरेटर का यूज़ किया। एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर कभी भी एंड लग जाता है ना तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और जो ये 18 वाली कंडीशन लिखी है ना, दोनों, ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी हमारा ये चीज़ रन होगी। एंड में ये होता है ना। अगर मैं एंड कंडीशन लिख रहा हूँ तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर और लिख रहा हूँ, एंड की जगह अगर और लिखता हूँ तब चल जाता है ना। और में क्या होता है, सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होना ज़रूरी है, लेकिन अगर मैं एंड लिख रहा हूँ तो दोनों कंडीशन ट्रू होगी। तो इसमें क्या रन हो जाएगा, क्या, ही कैन गेट लाइसेंस। अगर मैं इधर 17 लिख देता या फिर 16 लिख देते हैं तो क्या होता, ही कैन गेट टेम्परेरी लाइसेंस, है ना। अगर इसकी एज 16 है तो देखो कौन सी कंडीशन रन होगी, 16 से छोटी नहीं होगी रन। अब इस वाली में देखो या तो 16 के बराबर, है ना, यही तो है। देखो ये कंडीशन भी ट्रू है, या तो 16 के बराबर या 16 से बड़ी, 16 के बराबर हो रही है। दूसरी चीज़ क्या बोल रही है, 18 से बराबर या 18 से छोटी, और ये 18 से छोटी भी है, तो ये 16 से 18 के बीच में है, तो ये वाली कंडीशन रन हो जाएगी और हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट होकर आ जाएगा, ही कैन गेट टेम्परेरी लाइसेंस। तो ये होता है क्या, इफ एल्स कंडीशन, है ना। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हैं। चलो हम एक ना वो अगली वीडियो में हम एक कैलकुलेटर बनाना सीख जाएंगे इफ एल्स कंडीशन से, है ना। एक नॉर्मल इफ एल्स कंडीशन का कैलकुलेटर बनाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।